धनबाद एयरपोर्ट के लिए पार्षद निर्मल मुखर्जी को एक्शन फोर्स ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। धनबाद में बहुत दिनों से एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी, जिससे धनबाद की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और पार्षद प्रतिनिधि ने मिल करके इस मांग को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। आइए हम निर्मल मुखर्जी जी से इस संबंध में बात करते हैं तथा हम धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता के कुछ लोगों से भी इस संबंध में हम बात करते हैं। मांग करने की जरूरत नहीं थी। हमारे जो बाकी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप समझ जाइए। अगर जोरदार ढंग से ये आवाज़ रखता या सतह बनना चाहिए थी। मांग ठीक है, एम्स चला गया, आप पीएमसीएच का तो सीट बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी थी, जिसके चलते बिल्कुल कमी थी क्या? कमी अभी भी है। जनहित का मुद्दे में क्या काम किया वो काम गिना दे। हमने तो बरमसिया, भूली, रेंगुनी, कुरकुरी बिजली लेके हमने पीआईएल की। बड़े भाई निर्मल मुखर्जी हैं, जो एयरपोर्ट के संबंध में पहले भी पत्र लिखे थे और फिर दोबारा 18/9 को भी पत्र लिखे हैं, जिसके आलोक में अभी जो है ना केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार से भेजा और राज्य सरकार जो है ना यहाँ उपायुक्त महोदय को भेजा गया और उस पर काम करने की बात है। लेकिन सिर्फ ये पत्र देने से मामला नहीं होता। अभी हम लोग लगातार इस पर प्रहार करते रहेंगे, हम लोग इस पर लगातार आंदोलन करते रहेंगे और हम लोग जो है ना इनसे रिक्वेस्ट किए हैं हमारा निर्मल दादा से कि आप जो है हम लोग को सहयोग कीजिए। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एम्स के बारे में भी कुछ पत्र लिखना होगा या उसको सहयोग करना होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जो होना चाहिए, उस पर भी आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन वो आपको हमको मिलते रहना चाहिए। माननीय उपायुक्त महोदय, कृपया अविलंब एयरपोर्ट हेतु, विशाल एयरपोर्ट हेतु जो जमीन की जरूरत है वो जमीन मुहैया करा के हम कोयलांचल वासियों को, मेरी सौगात, मेरी भावना को जरूर दें। हम धनबाद अभियान के आप लोग जितने भी सदस्य हैं, क्या आप लोग उपायुक्त महोदय से जानने का कोशिश किए हैं? हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के बैनर तले जो हम धनबाद अभियान चला रहे हैं, इनमें हम लकी 7 एक कोर कमेटी है। अभी पूजा का समय है, दीपावली पार हुआ, छठ पार हुआ, प्रशासनिक अलमा सारे लोग अपने अपने परेशान हैं। हम कोर कमेटी के बैठक के बाद तुरंत डिसीजन लेंगे कि उपायुक्त महोदय से कब मिलना है और जल्दी हमारा पूरा हम धनबाद का टीम दिल्ली जंतर मंतर जाके वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी और संबंधित विभाग को सूचना देगी। जंतर मंतर जाने से पूर्व आप लोग क्या सीएम से मिलेंगे? जी ना, मुख्यमंत्री के व्यस्तता के कारण अभी वो समय नहीं मिल पा रहा है। धनबाद उपायुक्त से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। ये बताइए कि जो मान लीजिए आपने एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को लिखा और उस पर सहमति मिल गई है और अभी ये मतलब कहाँ तक पहुँचा हुआ है? देखिए, वर्तमान में जो स्थिति है, अद्यतन जो स्थिति है, पहले बात हम ये बता देना चाहिए कि ये मांग हो रही है, बात कई मंच से हुआ। हमको केंद्र सरकार से नागरिक उड्डयन विभाग से पत्र प्राप्त हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ, फिर वो पत्र आया मुख्य सचिव के पास, अभी माननीय उपायुक्त महोदय को भी पत्र आ चुका है। ये सतह बननी चाहिए थी। इस कोयलांचल इतना ज़्यादा राजस्व देता है और आप एक सर्वे करा लीजिए कि रोजाना यहाँ से दुर्गापुर हो, चाहे अंडाल हो या रांची, कितना पैसेंजर जाता है। सबसे दिक्कत होता है मरीज लोग का, स्टूडेंट लोग का। मान लीजिए 3 दिन का छुट्टी है, या मरीज जिसको आपका एम्बुलेंस से या तो आप रांची ले जाइए या तो दुर्गापुर ले जाइए, फिर प्लेन से ले जाइए। ये हम लोग को मांग करने की जरूरत नहीं थी। हमारे जो बाकी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, आप समझ जाइए। अगर जोरदार ढंग से ये आवाज़ रखता या सतह बनना चाहिए थी। मांग ठीक है, एम्स चला गया, आप पीएमसीएच का तो सीट बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपका कई मान्यता वहाँ पर रुका हुआ है। इसी तरह जो अभी है, आप लोग का सहयोग मिला, हम आप लोग का आभारी हैं कि हमको छोटा से भी हो या बड़ा से भी हो, हमको ज़मीन पर जो उड़ान है उसे उतारना है और हम इसके लिए प्रयासरत है। घमंड तो हम नहीं करेंगे, मगर हम पीछे भी नहीं हटेंगे। संवैधानिक दायरे में जो
जो होता है हम वो जरूर करेंगे। आप लोग का नैतिक समर्थन हमारे साथ है, इसके लिए हम हाथ जोड़ के आप लोग का आभारी हैं। हाथ जोड़ के बात समझ गए। इस कार्यक्रम में हम धनबाद भी लगा हुआ है। नहीं, आम धनबाद तो बहुत दिन से ही लगा हुआ है लोग। हम तो आप लोग का आम धनबाद का आभारी हैं। सब हमारे छोटे भाई हैं, आज़ाद जी हैं, इन लोग हैं, ये तो इनसे बहुत दिन से संपर्क है, आज़ाद भाई से संपर्क है। आदमी जो है, देखिए, संघर्ष देश एक जाति विशेष या एक आदमी से आज़ाद नहीं हुआ। लहू का रंग अलग नहीं होता है। जब चिकित्सक लहू चढ़ाता है उस समय जात पात नहीं देखता है। ये कुछ नेता हैं जो वोट के राजनीति के लिए लहू को बांट देता है। सामूहिक संघर्ष अगर नहीं होगा, वो भी संवैधानिक दायरे में एयरपोर्ट निश्चित तौर पर धनबाद में होगी और ये बनेगी। मतलब ये आप मानते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी थी जिसके चलते बिल्कुल कमी थी क्या? कमी अभी भी है, कमी अभी भी है। जनहित का मुद्दे में क्या काम किए? दो काम गिनाते। हमने तो बरमसिया, भूली, रेंगुनी, कुरकुरी बिजली लेके हमने PIL किया। हम क्या हैं? हम आप लोगों के साथ जमीन से जुड़े हुए हैं। परंतु जिस जगह पर जो बात बोलना चाहिए, जहाँ ओजन होता है, हमने आज 2 साल 2.5 साल से लगे हुए हैं इस मुद्दे पर। जब पत्र हमारे पास आने लगा और आप लोग भी आम आदमी जो है वो जुड़ा इसमें और काफ़ी लोग का समर्थन है। हो सकता है कि सामने ना आ रहा हो, मगर सब चाहता है यहाँ एयरपोर्ट बने। उच्च शिक्षा के लिए बच्चा यहाँ ISM में नहीं आ पा रहा है, उच्च शिक्षण संस्थान खुल नहीं पा रहा है। किसकी कमजोरी है? हम बोलते हैं कि यहाँ के सारे विधायक और 2 सांसद महोदय, धनबाद के सारे विधायक दल भूल जाए। क्या कि उड़न माने विमान में सभी चढ़ते हैं, वो लोग को तो फ्री पास मिलता है, हम लोग तो टिकट से चढ़ेंगे। तो इस जनहित का मुद्दे पर एक मंच पर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों विभाजन? क्यों नहीं इस कोयलांचल को एयरपोर्ट मिलेगा? सबसे अहम मुद्दा ये है। क्यों नहीं संयुक्त रूप से विधानसभा में आवाज़ उठा रही है? हम तो इतना दूर चिट्ठी ला दिए हैं, बोलेगा तो हम दे भी देंगे। हमको नाम नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए। बिल्कुल। हमारी संगठन के द्वारा जो बना है हम धनबाद अभियान, जिसके तहत सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एम्स एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग की। और ये हम लोगों ने अगस्त से जमीन पर उतर कर हम लोग आंदोलन के रूप में उसको जो है क्रियान्वयन करने पे अपना लगे हुए हैं। और अभी तक हम लोग 2200 आदमी को इस अभियान में हम लोग जोड़ चुके हैं। और ये हमारा अभियान जो है अपने अमलीजामा तक तैनात तक निरंतर चलता रहेगा। आज हम लोगों के सामने हम लोग के बड़े भाई नीरव मुखर्जी हैं, जो एयरपोर्ट के संबंध में पहले भी पत्र लिखे थे और फिर दोबारा 18/9 को भी पत्र लिखे हैं, जिसके आलोक में अभी जो है ना केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को भेजा और राज्य सरकार जो है ना यहाँ उपायुक्त महोदय को भेजा गया है और उस पर काम करने की बात है। लेकिन सिर्फ ये पत्र देने से मामला नहीं होता। अभी हम लोग लगातार इस पर प्रहार करते रहेंगे, हम लोग इस पर लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और हम लोग जो है ना इनसे रिक्वेस्ट किए हैं हमारा निर्मल दादा से कि आप जो है हम लोग को सहयोग कीजिए। सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, एम्स के बारे में भी कुछ पत्र लिखना होगा या उसको सहयोग करना होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जो होना चाहिए उस पर भी आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन वो आपको हमको मिलते रहना चाहिए। हम लोगों का 9 तारीख को धनबाद से जो कुछ टीम जो है वो दिल्ली जा रही है और हम लोग वहाँ पर जंतर मंतर में भी एम्स एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लेके जंतर मंतर में हम लोग अपना एक प्रोग्राम रखे हैं। हम लोग 9 से लेकर 14 तारीख तक दिल्ली में रहेंगे, विभिन्न मंत्रालयों में जाएंगे। हम विभिन्न मंत्रालयों में जाकर जैसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय जाएंगे क्योंकि उसमें हम लोग एयरपोर्ट से संबंधित है, स्वास्थ्य मंत्रालय जाएंगे जहाँ पर हम लोगों का एम्स से रिलेटेड है। हम लोग शिक्षा विभाग के पास जाएंगे जहाँ पर हम लोगों को केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामलों को लेकर, ये सारे मामलों को लेकर हम लोग जा रहे हैं और हम लोग लगातार हम अपना कार्यक्रम को कर रहे हैं। हमें हस्ताक्षर अभियान हम लोग आगे जो बढ़ेगा वो हम लोग दिशा में निर्धारित की गई है। हम लोग छठ के बाद में समय करके हम आप लोग बताएंगे कि छठ में हम लोग किस दिन हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इसलिए मैं सभा फिर दोबारा धनबाद के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, पार्षद हो या और जितने भी लोग हैं, जिला परिषद के लोग हैं, चाहे जितने लोग हैं, इसके अलावा व्यावसायिक संघ हो, छात्र यूनियन है,
या सामाजिक एनजीओ चलाने वाले लोग हैं, सामाजिक संगठन है, एनजीओ चलाने वाले हैं, सबसे अपील करते हैं कि अपने स्तर से इस एम्स एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए अपना योगदान दें और हम धनबाद अभियान को समर्थन करें। मैं आज धनबाद अभियान के सारे लोग हैं, जिसमें हमारे चंडी जी, मनोज विश्वकर्मा जी, गणेश वर्मा जी, विपिन लाल जी, अजय यादव जी, ये सुमित जी, ये सारे लोग जो आज जो हम लोगों के सामने बैठते हैं, हम लोगों ने आज अपने बड़े भाई मार्गदर्शक निर्मल मुखर्जी को हम लोगों ने फूलमाला के साथ और उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया, क्योंकि ये धनबाद के ऐसे लोग हैं जो लगातार कुछ न कुछ समाज के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए हम लोग उनका आशीर्वाद चाहिए अपने बड़े भाई का और मार्गदर्शन करें। अच्छा, इस पर धनबाद इसी साहब से बात आप लोग की है? जी नहीं, अभी हम लोगों का चला रहे हैं। धनबाद का बहुआयामी मांग एम्स, एयरपोर्ट और केंद्रीय विश्वविद्यालय कोयलांचल में बनाने हेतु जो आंदोलन संघर्ष से निर्माण तक हम चला रहे हैं, आज पूरे हम धनबाद अभियान के परिवार की तरफ से तहे दिल से, किसी पहचान के मोहताज नहीं, वो शख्स है निर्मल मुखर्जी। आज 92 से उनके साथ हमारा संपर्क रहा और समाज में किसी भी तरह का समस्या हो जो आज हमारे जनप्रतिनिधि लोगों को करना चाहिए था, वैसे काम को करने का निर्मल मुखर्जी काम किए हैं। आज तहे दिल से सबसे पहले हम उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसा ही मार्गदर्शन उनका मिले कि हम धनबाद अभियान को गति और बल मिले। आज कोयलांचल अछूता है, आज हमारे जनप्रतिनिधि को जो काम करना चाहिए वो काम निर्मल मुखर्जी ने किया, बतौर सिर्फ एक पार्षद। और पार्षद नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने सदैव तत्पर रहे कोयलांचल के लिए, चाहे वो रेंगोनी फाटक का मामला हो, बरमसिया फ्लाई ओवर हो, बिजली मामला हो, या धनबाद में बहुआयामी मांग जो सांसद की जिम्मे चूक हुई है। आज मैं सांसद पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने झारखंड में एयरपोर्ट दिया। आज वो एयरपोर्ट चला गया देवघर, ये भी हमारा नाज है। मगर कहीं ना कहीं कोयलांचल की जनता अपने आप को अछूता महसूस करती है कि आज धनबाद जो सबसे ज़्यादा राज्य को राजस्व देने वाला जिला आज अछूता है, अकेलापन महसूस कर रहा है। आज PMCH में जैसे निर्मल ने बताया, सीट तो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, धनबाद में कोई विकास नहीं हो रहा है, नगर निगम स्थिर पड़ी हुई है। कहे कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद अगर निर्मल मुखर्जी जैसा लोग धनबाद में नहीं रहते, धनबाद क्या पाता और क्या खोता, क्या खोया आप सब लोग विदित हैं, क्या पाया आप लोग कोई नहीं बता सकते हैं। जैसे हमारे जनप्रतिनिधि निर्मल मुखर्जी ने सीना ठोक कर कहा कि हमारे माननीय सांसद 2 ऐसा काम बताएं जो जिला को मिला, नहीं मिला। मुझे उससे भी कोई दुख नहीं है। आज भी वो हमारे सम्मानजनक व्यक्ति है, माननीय पशुपतिनाथ सिंह हमारे पूरे कोयलांचल के अभिभावक हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा अभी भी राज्य सरकार से अपने मजबूती से सांसद होने के नाते अपने बातों को रखें और जमीन मुहैया कराएं। जैसा कि नागरिक उड्डयन मंत्री ने जो तकनीकी रिपोर्ट होता है वो भी राज्य सरकार को भेज चुके हैं। निर्मल मुखर्जी को प्रधानमंत्री ऑफिस से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित जो भी विभाग से है, एयरपोर्ट हेतु कागजात आ चुका है। उसमें अब राज्य सरकार को देखना है कि कहां से जमीन मुहैया कराते हैं और हमारी बहुआयामी मांग को पूरा करने का काम करें। मुझे एक सूचना मिला था कि आपने एक ट्वीट किया था। जी बिल्कुल, ट्वीट हुआ था, उसके बारे में आपका क्या कहना? जी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को हमने 3 महीना पहले, जब अगस्त माह में हमारी कार्यक्रम जोरों पर थी, शुरुआत हुआ था, उस वक्त हमने ट्वीट किया था, पर ट्वीट का किसी तरह का कोई ना रिप्लाई आया था ना कुछ। अभी दीपावली के 2 दिन पहले उनका ट्वीट आया मेरे पास जवाब, जिसमें साफ तौर से वर्णित है कि ये अपना कागज राज्य सरकार को भेज चुके हैं और राज्य सरकार ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए धनबाद उपायुक्त को अपना कागज भेज चुके हैं। अब ये उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि उनका दायित्व बनता है कि हमारा राज्य सरकार, हेमंत सरकार भी पूरी तरह से सजग है कि धनबाद में एयरपोर्ट बने। माननीय उपायुक्त महोदय, कृपया अभिलंब एयरपोर्ट हेतु, विशाल एयरपोर्ट हेतु जो जमीन की जरूरत है वो जमीन मुहैया करा के हम कोयलांचल वासियों को, मेरी सौगात, मेरी भावना को जरूर दें। हम धनबाद अभियान के आप लोग जितने भी सदस्य हैं, क्या आप लोग उपायुक्त महोदय से जानने का कोशिश किए? हमारा सामाजिक संगठन एक्शन फोर्स के बैनर तले जो हम धनबाद अभियान चला रहे हैं, इनमें हम लकी 7 एक कोर कमेटी है। अभी पूजा का समय है, दीपावली पार हुआ, छठ पार हुआ, प्रशासनिक अलमा सारे लोग अपने अपने परेशान हैं। हम कोर कमेटी के बैठक के बाद तुरंत डिसीजन लेंगे कि उपायुक्त महोदय से कब मिलना है और जल्दी हमारा पूरा हम धनबाद का टीम दिल्ली जंतर मंतर जाके वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी और संबंधित विभाग को सूचना देगी। जंतर मंतर जाने से पूर्व आप लोग क्या CM से मिलेंगे? जी ना, मुख्यमंत्री के व्यस्तता के कारण अभी वो समय नहीं मिल पा रहा है। धनबाद उपायुक्त से मिलकर अपनी बातों को रखेंगे।
आप अपना परिचय दें। मैं चंडी कुमार, सचेतक हम धनबाद अभियान, मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ।